नमस्कार बच्चों। कल हमने संस्कृत भाग में धातु का जो है ज्ञान किया था और मैंने आप लोगों को बताया कि धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु कहलाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो धातु रूप है वो 5 लकार में चलते हैं और लकार का मतलब होता है काल और काल का मीन्स क्या होता है, समय। तो 5 बताए आपको, जिसमें पहला लट लकार, दूसरा लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार, ये हमने पढ़े थे। फिर हमने उसके बाद में जो है लट लकार किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप उसमें प्रत्यय याद कीजिए। जब आप उनके प्रत्यय याद कर लोगे तो आपको स्वयं ही धातु रूप जो है वो याद होते जाएंगे, जैसे पठती, पट्ट, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठामै। इस प्रकार से हमने लट लकार का जो है वो अध्ययन किया। आज हम लोग लृट लकार, जिसे भविष्य काल भी बोलते हैं, भविष्यत काल या भविष्य काल भी बोलते हैं। लृट लकार में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको यह याद रखना है कि ईष्यति, ईशयति, बस इसको याद करके आप लृट लकार के जो है भविष्य काल में धातु रूप चला सकते हैं। और भविष्य काल होगा, जैसे बारिश होगी, स्कूल लगेगा, तो ये सब क्या है, भविष्य, भविष्यवाणी, जैसे साधु महात्मा भविष्यवाणी करते हैं वैसे ही। तो इन चीजों को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है। जब हम धातु तालिका बनाते हैं तो पुरुषः, 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। फिर उसके बाद में 3 पुरुष में कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। अब हम इसको जो है लट लकार को कैसे करेंगे, लट लकार कैसे करेंगे इसको, मैंने आपको सबसे पहले जब ये अपन प्रारंभ किया था अपन ने, तभी मैंने आपको बताया कि ईष्यति ध्यान रखो आप बस। जैसे देखो, खाद, द में छोटी ई की मात्रा ई की और श य ती, तो ये क्या बन गया, ईष्यति। जैसे खादिशत, ई की मात्रा है द में, श य त, तो ईष्यतः। अब आपको बस इतनी चीज को याद रख करके किसी भी धातु को आप इसमें बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पर पहले देखेंगे खाद धातु, खादिशति, खादिशतः, खादिशन्ति, मध्यम पुरुष एक वचनम, खादिशशि द्विवचनम, खादिशथ और बहुवचनम खादिशत। उत्तम पुरुष में कैसे लेंगे, एक वचन में खादिशामी, द्विवचन खादिशावह और बहुवचन खादिशामह। समझ में आया कि खाद धातु में हमने ई को लेकर के बनाया। अभी जैसे मान लो हम यहाँ पर पठ धातु बनाते हैं, पठ धातु पढ़ने के अर्थ में आती है। अब भविष्य काल लृट लकार में कैसे बनेगी, देखो, खाद को हटा दो और पठ को लगा दो तो क्या बनेगा, पठिष्यति, क्षति आ गया, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। समझ में आई बात। हमें सिर्फ ई का ध्यान रखना है, ईष्यति, ईष्यत, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथ, ईष्यत, ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। आप कोई भी धातु रूप ले लीजिए लट लकार में, सब चलेगी। सिर्फ एक दो ऐसे अपवाद होते हैं जिनमें शब्द जो है वो चेंज हो जाते हैं, जैसे ईश है तो उसका इच बन जाता है, ठीक है, इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति ऐसे करके। तो अभी यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको वध धातु दे दी, तो आप वध धातु में कैसे करेंगे, अगर प्रथम पुरुष आपको एक वचन करना है तो कैसे करोगे, वदिष्यति, वध धातु है, धातु क्या है हमारा वध, और वध में आप ईष्यति को जोड़ते जाओ, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथ, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। तो ये हमारा हो गया लृट लकार भविष्यत काल। समझ में आ गया। आप इसी तरीके से एक बार टेबल बना लीजिए, ईष्यति, ईष्यत, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यत, ईष्यत, ईशामि, ईशावः, ईशामः। विसर्ग का ध्यान रखिए, जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय आपको विसर्ग का ध्यान रखना है। तो लृट लकार मेरे अनुसार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला करते हैं लंग लकार। लंग लकार जो अतीत काल होता है, और अतीत का मतलब क्या होता है, जो बीत चुका है।
जो समय जा चुका है, जैसे मैं स्कूल जा चुका, मैं खाना खा चुका, मैंने पढ़ाई कर चुका, मैं मैदान में जा चुका, तो जो कार्य हो चुके हैं। अब आपको दिमाग में यह बात डाल लेनी है, इनकी पहचान है यह कि जहाँ पर शय षटकोण आ रहा है, वहाँ पर लिट लकार है, जहाँ पर अ शुरू में जो धातु रूप से धातु जो हमारी है, कोई भी धातु हो सकती है, उसके पहले जब हम लगाते हैं तो वो लंग लकार है। हमें ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको हम जो है समझेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से यह समझ में आ जाए। अभी देखो, हमें टेबल का ध्यान रखना है कि कैसे टेबल बनानी है। अब आप लोग लीजिए, जैसे इसमें खाद धातु ही दी हुई है, तो कैसे बनाएँगे? लगाना है, अखादत हलंत, अखादताम हलंत, अखादन। पहला क्या हो गया? अखादत, अखादताम, अखादन। उसके बाद में मध्यम पुरुष एकवचनम अखादः, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। आप कुछ भी लीजिए इसकी जगह। जैसे हमने मान लो खाद को हटा दिया और यहाँ पे हमने पट ले लिया, ठीक है? अब पट धातु पढ़ने के अर्थ में आती है। हम वैसे ही बनाते हैं, सिर्फ़ लगाना है और हमें प्रत्यय लगाने हैं, बाकी जो धातु है उसको चेंज कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे पट, मान लीजिए मैंने पट धातु ली, तो खादत की जगह क्या आ जाएगा? पटत। ये जो हमारा तय दिख रहा है इसमें, ये हमारा प्रत्यय है। समझ में आ रही है? जो पीछे शब्द के पीछे जो लगे हुए हैं वो प्रत्यय है। उनका उपयोग हमें धातु रूप में करना है। तो इसको बोलिए अपठत, अपट्टाम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। आप कुछ भी ले सकते हो, वद भी ले सकते हो। अवदत, अवदताम। देखो जहाँ पर हलंत है वहाँ हलंत लगेगा और जहाँ पर विसर्ग है वहाँ विसर्ग लगेगा। कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। आप एक टेबल बनाओ, उस टेबल के अनुसार आप कितनी भी टेबल जो है, कितने भी धातु रूप आप कर सकते हैं। ठीक है? तो अखादत, यहाँ पर अगर मैं वद धातु करती हूँ तो क्या बन जाएगा? अवदत, अवदताम, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। समझ में आ गया? आप लिख ले लीजिए अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखम। बस ऐसे ही बनानी है लंग लकार। बस इतना सा याद रखना है कि लंग लकार में जो है हमें का प्रयोग करना है और प्रत्यय तो हमें सब धातु रूप में याद करने ही है। ये 3 हो गए हमारे लृट और लंग लकार। हमने 3 पढ़े, लट, लृट और लंग। अब हम पढ़ते हैं लोट लकार। लोट लकार क्या होता है? अनुज्ञा या आदेश है। ऑर्डर जो दिया जाता है, जैसे मेरे लिए गिलास पानी लाओ, आप कमरे से बाहर निकल जाओ, आओ अंदर आओ, ये सब क्या आज्ञा। जैसे आप कमरे से बाहर निकल जाओ, आप यहीं बैठ जाओ, तो ये क्या है? आदेश देना हो गया। ऑर्डर जिसमें होता है वह लोट लकार होता है। लोट लकार में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पीछे प्रत्यय लगे हैं वो किस तरीके से लगे हैं। जैसे देखो, एक वचन में खादतु, द्विवचन में खादताम, बहुवचन में खादन्तु। फिर एक मध्यम पुरुष एक वचन खाद, द्विवचन खादतम, बहुवचन खादत। उत्तम पुरुष में एक वचन खादानी, खादाव, खादाम। अब आप कुछ भी बोलिए, इसमें कुछ भी ले लीजिए, सिर्फ आपको प्रत्यय याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे अपन धाव धातु लेते हैं तो कैसे बनेगा? धावतु, धावताम, धावन्तु। फिर मध्यम पुरुष में धाव, धावतम, धावत, धावानी, धावाव, धावाम। अब समझ में आई बात कि हमें जब भी हम कोई भी धातु रूप करते हैं तो हमें उसके प्रत्यय को देखना है। धातु वही चलनी है। अगर यहाँ पर मैं खाद वद की जगह मान लीजिए यहाँ हमारे आ गया कि लोट लकार लिख धातु में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? सेम वही टेबल चलेगी। जैसे खाद की जगह आप लिख धातु ले रहे हो तो क्या बन जाएगा? लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाओ, लिखाम। सिर्फ धातु को परिवर्तन करना है। अभी इसमें अपन वद धातु बनाएंगे तो कैसे बनेगा? वदतु, आ रहा है तू, ताम, अंतु, ठीक है? तो वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदत, वदानी, वदाव, वदाम।
तो इस प्रकार से हम किसी भी धातु को जो है, क्रिया को जो है ले सकते हैं और लेकर के उनमें प्रत्यय का प्रयोग करके हम उस धातु को उसी रूप में जो है वो चला सकते हैं। अब हमारा जो अंतिम है 5वां, वो हमारा है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में 2 चीज़ें होती हैं। इसमें हमें जो है संख्यात्मक स्थिति नहीं बनानी है, क्योंकि लोट लकार में भी आदेश दिया गया है और विधिलिंग लकार में भी कई बार आदेश दे दिया जाता है। परंतु यहाँ प्रेरणा के अर्थ में है और वहाँ ऑर्डर के अर्थ में है। तो विधिलिंग लकार जिसमें हम कोई इच्छा करते हैं, किसी चीज़ की कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, वो विधिलिंग लकार है। जैसे देखा होगा कभी आपने, जो इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं शादी में, विवाह समारोह होता है, तो उसमें जब हमारे पास निमंत्रण पत्र आता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है चिरंजीव भवेयु, है ना? उसके बाद में शुभाशीष, दीर्घायु, तो दीर्घ आयु मतलब आपकी लंबी आयु आयु हो, या फिर लिखा हुआ होता है चिरंजीव, वर-वधू के लिए चिरंजीव, आपकी लंबी आयु हो, तो ये विधिलिंग लकार में आ गया। जब हम विधिलिंग लकार करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि किसी की मंगल कामना करने के लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो वही आपको जो है धातु तालिका है उसको ध्यान में रख कर के आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे प्रथम पुरुष है एकवचन, खादेत, खादेताम, खादेयुः, खादेः, खादेतम्, खादेत, खादेयम्, खादेव और खादेम। अब इसकी जगह आप कुछ और रख लीजिए, अपनी कल्पनाओं में आप करिए कि यहाँ पर खाद ना होकर के पठ है, तो आप कैसे बनाओगे? शब्द क्या, धातु हमारा क्या है? पठ है। तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब हम जब इसको सबको बना लेते हैं तो हमारी जीवा पर ये बहुत फुर्ती से आते हैं, तेजी से, गति से आते हैं। देखो जैसे अभी अपने पास ये टेबल बनी हुई है खाद धातु, अब मैंने यहाँ पर वद ले लिया, सिंपल सी बात है, खाद को हटा दो, वद को लगा दो। वदेत, वदेताम, वदेयु, वदेहे, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव और वदेम। तो आपको ये पांचों जो है समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आपको मुख्य रूप से बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो है धातु रूप चलते हैं। अगर आपको शॉर्टकट अपनाना है, आपको लगता है कि एक-एक, एक-एक हम कैसे याद करेंगे, इतनी तो स्मरण शक्ति हमारी कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको, तो सिर्फ़ आपको पाँचों लकार में एक-एक कोई भी धातु रूप याद कर लेनी है और उन धातु रूप से आप जो है कोई भी धातु का रूप बना सकते हैं। समझ में आ गई? दिमाग में ये बात बिठा कर के रखिए कि जब हम लट लकार करते हैं तो ती, त, अंती आता है। जैसे पठती, पठते, पठन्ति, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावा, पठामः। ओके? फिर लृट लकार में करते हैं तो इष्यति आता है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है? उसके बाद में लंग लकार लगाते हैं तो हमें याद रखना है, ये ट्रिक है छोटी-छोटी कि लंग लकार आएगा मतलब अ लगाना है। तो आप बना सकते हैं पठत है, पट्टाम है, पठन, इस प्रकार से। अब लोट लकार है तो खादतु, जहाँ पे तू आया पहला याद कर लो कि तू आ रहा है तो लोट लकार है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। ठीक है? फिर उसके बाद में विधिलिंग लकार में आपको अत लगाना है, अत, आम, यू ऐसे। तो जैसे पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय और पठेम। बस इनको छोटे तरीकों से और एन्जॉय करके आप एक-एक, एक जो है सबकी एक-एक धातु याद कर लीजिए। खाद कर रहे हैं तो खाद, पट कर रहे हैं तो पट। कोई भी एक धातु लीजिए और आप उसको बना लीजिए। तो ये पाँचों धातु आपकी हो गई है। अब कल जो हमारा, अभी मैं जो धातु रूप है उसको विराम दूँगी और मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आपको अभ्यास करना है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमें हमारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से हमें याद होगी। तो मैं यहाँ पर अपने धातु रूप को विराम देते हुए आप अच्छे से याद कीजिए, इनके साथ और धातु रूप को जोड़िए और कल का जो हमारी क्लास होगी, जो भी होगा, हम उसमें पीडीएफ के थ्रू आपको समझाएँगे कि किस प्रकार से हमें इनको याद करके रखना है। धन्यवाद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।